बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या गोल्ड का रेट 3 लाख पर जा सकता है या नहीं जा सकता, इस पर आज बात करेंगे। हकायक आप लोग के सामने रखूंगा, बाकी फाइनल फैसला आप खुद कर लीजिएगा। क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग हैं या जो भी गोल्ड बायर सेल करते हैं, उन सब के माइंड में ये बात कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि ये गोल्ड का रेट दिसंबर तक ना 3 लाख पर चला जाएगा। ये मार्केट की पोजीशन है, ये कल की वीडियो में मैंने दिखाई थी, ये आप देख लीजिएगा। अब नई न्यूज़ ये है कि मंडे वाले दिन कोई डाटा नहीं है। न्यूजीलैंड से दिन का आगाज होता है, उनकी बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा पूरे दिन में ये 3-4 आपको छोटे छोटे डाटाज नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। और रेट की बात करें तो रेट में छुट्टी वाले दिन तकरीबन समझ लें कि 2,2500 का इजाफा हो चुका है। 2,81,700 रुपया रेट था फ्राइडे का, और आज जो रेट है वो 2,83,200 रुपया हो चुका है। ये 2 दिन के अंदर छुट्टी वाले दिन में ही ये तकरीबन समझ लें कि इजाफा हुआ है। और फैसलाबाद के रेट की बात करें तो 2,83,600 रुपया, और ये गुजरांवाला का रेट है जी 2,83,500 रुपया। और ये रेट आज के हैं। ये मुल्तान का रेट है जी 2,87,500 और 83,800 पठूर, और दुबई का रेट है 2,94,800 रुपया। और जो हमारा एक रेट आता है पाकिस्तान का रेट, वो है जी 2,87,400 रुपया। और आपको एक और चीज दिखाता जाऊं यहाँ पे, ये है पिछले हफ्ते की क्लोजिंग। पिछले हफ्ते 2720 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुई थी, और रेट 84,000 रुपया पीस का, और पठूर का 2,81,000 रुपया। तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो 2747 पर क्लोजिंग हुई है। और पूरे हफ्ते में अगर हम देखें तो गोल्ड के रेट में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ये 2 दिन जो छुट्टी वाले दिन है, इन 2 दिनों के अंदर ही रेट में इजाफा हुआ है। पूरे हफ्ते में कोई इजाफा नहीं हुआ। 2400 रुपए तकरीबन रेट में इजाफा हुआ है, और वो सैटरडे संडे को हुआ है। तो इन्होंने ये मौका ढूंढा रेट को बढ़ाने का। तो इसका मतलब ये है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो रेट डाउन नहीं करेंगे। ये उन्होंने पिछला गैप फिल किया है, और इस पर मैं आगे जाकर मजीद भी बात करूंगा। पहले आपको एक और चीज मैं बताता जाऊं। मैंने 2 दिन वीडियो में एक चीज बताई थी, ये ब्रिक्स करेंसी के हवाले से, कि जब तक मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं हो जाएगी कि वाकई ये करेंसी लॉन्च हो चुकी है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। और आपके सामने कल ये खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं ग्रुपों के अंदर और वैसे भी, कि ये फेक न्यूज़ है। अभी ये फिलहाल कोई करेंसी लॉन्च नहीं हुई। तो मैंने जब ये वीडियो में बताया था, मुझे उस वक्त ये आइडिया था, मैंने कंफर्म किया था कि ये अभी तक ये करेंसी लॉन्च नहीं हुई। ये सिर्फ एक डिज़ाइन दिखाया गया था पेपर में कि इस तरह की करेंसी हो सकती है। तो अभी फिलहाल इस पे काम हो रहा है, अभी ये फाइनल नहीं हुई। ये काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं ब्रिक्स करेंसी के हवाले से कि आप इसके बारे में बताएं कि ये क्या इससे गोल्ड के रेट में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कल की वीडियो में बात की थी कि अभी ये फिलहाल जो इस वक्त फर्क पड़ा हुआ है, ये सारी न्यूज़ बेस पर ही फर्क पड़ा हुआ है। तो अभी ये फिलहाल फाइनल नहीं, जब फाइनल होगी उसके बाद देखेंगे। और इसके अलावा ये गोल्ड के लेवल आपको सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, फर्ज किया तो ये 2717 और 2685 तक, और अगर ऊपर जाती है तो जो हमारा पहला लेवल बनेगा वो 2758, यानी कि मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डाटा कोई नहीं है, जिस दिन डाटा नहीं ना होता उस दिन मार्केट को डर नहीं होता। तो ये मार्केट अगर हम ये कहें कि ऊपर की तरफ जा सकती है तो बिल्कुल जा सकती है। उसकी वजह ये है कि डाटा कोई नहीं, डर कोई नहीं है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जो पहला इसने हाई लगाया हुआ है 2758, ये ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये ब्रेक कर गई तो फिर ये मजीद 70-80 तक जा सकती है, वहां से सेलिंग आएगी। हो सकता है ये 2758 से भी सेलिंग आ जाएगी। तो जिन दोस्तों के पास गोल्ड है शॉर्ट टाइम वाले, तो अगर ये मार्केट 2758 से नीचे की तरफ आती है तो फिर वहां पे जाके आप सेल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम वाले। और अगर इससे ऊपर चली जाती है 60-62 पर चली जाती है तो फिर वहां पे हम स्टे करेंगे, रुकेंगे, मजीद ऊपर जाने का वेट करेंगे। तो मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ गई तो ये शाम तक, हफ्ते की शाम तक, यानी कि ये रेट हमें अप मिल सकता है। और हो सकता है संडे वाले दिन या यानी कि अगर कल ये नीचे की तरफ ना आए मार्केट, तो हो सकता है कल शाम को या फिर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जो है ना वो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकती है, या फिर हो सकता है शाम को ही ये ऊपर जाके नीचे सेलिंग इसमें आ सकती है। और ये नीचे जैसा कि मैंने आपको बताया से 2740 अगर ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद 2717। मुझे नहीं लगता कि ये 2700 को ब्रेक करेगी, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इसने 2700 को ब्रेक नहीं किया। अगर इसने नीचे जाना होता तो ये 2685 का जो हमने लेवल बताया
ये वहां पर आ सकती है। हाँ, एक सूरत है इसके 2685 पर आने की, वो ये है कि मार्केट ऊपर जाए ना, जब भी मार्केट ओपन हो ये सेलिंग की तरफ आए। अगर ये मार्केट ओपन होते साथ ही सेलिंग में आ गई तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आएगी और ये 2680-85 का जो लेवल है यहां तक आ सकती है, वो हमें नजर आ जाएगा जब मार्केट ओपन होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन ये एक एग्जम्पशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर सेलिंग प्रेशर आया तो ये चीज होगी। ये उसी सूरत में हो सकती है अगर ईरान इसराइल में कोई मायदा हो गया, कोई सुलह हो गई, उसी सूरत में हो सकता है, अदरवाइज नहीं है। तो जैसा कि मैंने टारगेट बताया, जिन दोस्तों के पास गोल्ड है, अगर ये 2758 पर जाती है वहां पे सेल करें, अगर ये उसको ब्रेक कर जाती तो फिर मजीद वेट करें, ऊपर 70-80 जो भी लेवल बनेगा 85 वहां पे जाके सेल कर सकते हैं। बाकी 2800 पे जाएगी या मजीद ऊपर जाएगी उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से चली जाएगी। इसको अभी मजीद यानी कि टाइम चाहेगा, उसके लिए इसको पहले मार्केट को वापस आना पड़ेगा, पहले 2785-90 तक जाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके ये ऊपर जाएगी। इतनी जल्दी 2800 पर नहीं जाएगी। बाकी सेलिंग बाइंग के हवाले से मैं ये बात करता आ रहा हूं पिछले हफ्ते मुसलसल, आप मेरी वीडियो देख ले, मैंने कहा था कि इस हफ्ते ऐसा लगेगा कभी मार्केट इतनी ऊपर जा रही है और कभी मार्केट लगेगा कि बहुत डाउन हो रही है, और ऐसा ही हुआ। मुसलसल 2 बार मार्केट में अच्छा खासा 35 से 40 फीसद का सेलिंग प्रेशर आया था, बल्कि 58 से लेकर 2705-6 तक भी मार्केट आई थी। तो उस दौरान मैंने कहा था अगर नीचे आए तो आप बाई कर लीजिए, ऊपर जाए तो सेल कर दीजिए। तो अब जो कि मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है तो अब वहां पे जाके आपने सेलिंग करनी है। बाकी अगर मार्केट जिन्होंने बाइंग करनी है वो अगर मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर चली जाती है तो आप बाइंग ना करें, मार्केट के नीचे आने का इंतजार करें। अगर 2740 तक आती है तो वहां पे बाइंग करे, या फिर उसको ब्रेक करके ये नीचे 2720-25 तक या 17 तक आती है तो वहां पे बाइंग करे, उसके बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये फिलहाल जी लेवल है। बाकी लोकल रेट के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ये जो रेट सैटरडे संडे बढ़ गए हैं, ये उम्मीद नहीं की जा रही कि ये रेट सैटरडे को टूटेंगे। उसकी वजह यही है कि इन्होंने पूरे पिछले हफ्ते रेट बढ़ाया नहीं है, इन्होंने सैटरडे संडे को रेट बढ़ा के अपना लेवल कर लिया, और दुबई का रेट जो है ना वो 2,94,000 रुपया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हम अंडरकास्ट हैं, अपने जो हमारा असल रेट बनता है उसके मुताबिक ही हमारा रेट है। मंडी अगर डाउन होती है, इंटरनेशनल मार्केट डाउन होती है, उससे ये कि 1500, 1500, 1500 ये डाउन होगा, इसके बाद हमारा मार्केट ऊपर चली जाएगी तो ये रेट उस हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी इन्होंने मौका इनको मिल गया, न्यूज़ मिल गई, जैसा कि मैं कह रहा था कि इनको कोई न्यूज़ चाहिए जिसकी वजह से ये रेट बढ़ाएंगे, तो ये न्यूज़ मिल गई जिस बेस पर इन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो ऐसे ही होता है, जब थोड़ी सी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती तो मार्केट में खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं कि चलो जी अब रेट गया, अब रेट गया। उस सूरत में गोल्ड लोग सेल करते हैं। तो अब ये देख लें आपके सामने रेट जो है ना वो डाउन हो चुका। तो इसीलिए ये मैं मुसलसल बात करता हो रहा हूँ, जो लॉन्ग टाइम वाले हैं वो मुसलसल अपना गोल्ड को होल्ड रखे, शॉर्ट टाइम वाले 50% अपने पास गोल्ड रखे, 50% से अपना प्रॉफिट सेव करते रहें, 50% से सेल बाई करते रहे, फुल अपना गोल्ड फिलहाल सेल ना करे जो पोजीशन है। जब तक मार्केट मुसलसल 70 से 80 या 90% या 100% तक मार्केट नीचे नहीं आएगी तब तक आप अपना फुल गोल्ड सेल ना करें। उसकी मैंने कल की वीडियो में भी डिटेल बताई थी कि वो कब आएगी। हो सकता है ये इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में आ जाए, आनी जरूर है, लेकिन ये अब हम आइडिया लगा सकते हैं कब आएंगी। तो वहां पे जाके आपने अपना फुल गोल्ड सेल करना है, उससे पहले आपने वेट करना है। जब फुल गोल्ड सेल करने का मौका होता है तब मुसलसल डेड कैंडल बनती है, 30, 40, 50, 60, 70% तक मुसलसल मार्केट नीचे आती है, उस वक्त हमें पता चल जाता है, उस सूरत में हमने सेल करना है। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि क्या गोल्ड का रेट 3 लाख पर जा सकता है, तो उसके बारे में आपको ये बताता जाऊं कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये जितने भी वेबसाइट है जो कि गोल्ड को फॉलो करती हैं, उनको मैंने सर्च किया है। उनके मुताबिक दिसंबर तक का जो टारगेट था वो 2700 से 2750 का था, लेकिन सब ने अपने अपने टारगेट जो है ना वो बढ़ा दिए। किसी ने 2800 कर दिया, किसी ने 2850 कर दिया, किसी ने 2900 कर दिया और किसी ने 3000 कर दिया। तो उन टारगेट्स को अगर हम देखें तो फिर ये गोल्ड का रेट 3 लाख पर जा सकता है। और उसकी वजूहात भी हैं। उसकी वजूहात ये है कि अभी रेट कट मजीद भी होने हैं, अमेरिका में इलेक्शन भी है और अभी जंगी सूरत हाल जो है ना वो अभी जारी है। अगर ये सुलह कर लेते हैं, जंग खत्म हो जाती है और रेट कट भी नहीं होते, उस सूरत में गोल्ड का रेट आपका नहीं बढ़ेगा। अगर ये सारा कुछ होगा तो ये गोल्ड का रेट 3 लाख या 3 लाख से ऊपर भी जा। और अगर हम कैलकुलेशन से निकाले तो मार्केट अगर 100-120% ऊपर जाती है, यानी कि 2850 से 2870% तक अगर मार्केट जाती है तो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट तकरीबन 3 लाख रुपया आ जाएगा। अपने का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।